बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, दो बड़ी ख़बरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। नाज़रीन, हमारी पहली ख़बर अमरीकी साजिश से मुतल्लिक़ अब तक की एक ऐसी बड़ी ख़बर है जिसने इस मामले पे यानी अमरीकी साजिश और साइफ़र के मामले पर जो ऑडियो लीक स्कैंडल आया था उसको भी पीछे छोड़ दिया है। अब ये अमरीकी साजिश से मुतल्लिक़ ख़बर है क्या और ख़बर कहाँ से आई है, बल्कि चलें आपको वीडियो के आगाज़ में बता देते हैं। ये नाज़रीन अमरीकी साजिश से मुतल्लिक़ ख़बर आई है इमरान खान के एक इंतहाई करीबी साथी से, और वो आजकल भी इमरान खान के दाएं बाएं देखे और पाए जाते हैं। तो अब से कुछ देर के बाद इस बड़ी ख़बर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरी ख़बर है नाज़रीन, दो बड़ी मुलाकातों के बाद दो बड़े ओहदों पर दो बड़ी तैनातियों की। तो ये हमारी दो ख़बरें हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इन ख़बरों की डिटेल में जाने से पहले सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे दो ऐसे ट्वीट्स हैं जो मेरी नज़र से गुजरे, तो उन ट्वीट्स के ऊपर बात ना करना और तबसरा ना करना मेरे ख्याल से ज़्यादती होगी। तो सबसे पहले उन दोनों ट्वीट्स के ऊपर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू कर लेते हैं, एनालिसिस भी कर लेते हैं। एक नाज़रीन ये ट्वीट है जिसमें चौधरी गुलाम हुसैन साहब, जो इमरान खान साहब के बड़े क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, बल्कि इमरान खान साहब के बड़े क्रेडिबल दोस्त हैं, उन्होंने ये लिखा है। एयरवाई न्यूज़ पे तज्ज़िया करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। इन्होंने अपने ट्वीट में नाज़रीन ये लिखा है कि ज़राए का दावा है कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने आखिरी 72 घंटों में, और आखिरी 72 घंटों का नाज़रीन मतलब ये है कि 29 नवंबर को बाजवा साहब की रिटायरमेंट होती है, तो 26 नवंबर से सुबह 9-10 बजे से लेके अगले 72 घंटों तक जो चौधरी गुलाम हुसैन साहब ये लिख रहे हैं कि आखिरी 72 घंटों में जनरल बाजवा ने पहले एक रिटायर्ड जर्नल, फिर इजाज़ुल हक और फिर आरिफ अलवी से रब्ता करके पैगाम पहुंचाया कि इमरान खान से सिर्फ एक मरतबा रब्ता करवा दें। अब जनरल बाजवा, जिसे आखिरी दिनों में गालिबन 26 को इमरान खान साहब का धरना हुआ, जलसा हुआ रावलपिंडी में, और 26 के जलसे में खान साहब ने उनसे एहसासों का हिसाब मांगा, और शहबाज गिल साहब ने भी जो स्टेटमेंट दिया कि शलवार उतार दें या शलवार पहन लें, वो भी आपके सामने हैं। और जो आज़म सवाती साहब ने उस जलसे में किया वो भी आप नाज़रीन को याद होगा। तो 72 घंटों में जब नए आर्मी चीफ की तैनाती हो चुकी थी, और इस दौरान जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है उनकी तैनाती भी हो चुकी थी, तो बाजवा साहब को क्या ज़रूरत पड़ी थी कोई इमरान खान साहब के साथ रब्ता कर दे। और दूसरा, आप फरवरी मार्च से निकालें 2022 से आज तक तो जितनी भी मुलाकातें हुई हैं वो तो इमरान खान साहब मुलाकातों के लिए कोशिशें करते रहे, अपने बंदों को भेजते रहे, सदर साहब को एक्टिवेट करते रहे। तो आखिरी 72 घंटों में ऐसा क्या हुआ? गुलाम हुसैन साहब ने ट्वीट तो कर दिया, लेकिन ट्वीट के अंदर खबर क्या है ये पता नहीं चल पाया कि किसके कहने पे और क्या वजह थी कि आखिरी 72 घंटों में बाजवा साहब रब्ता करके इमरान खान से क्या कहना चलवा रहे थे, क्या करवाना चाह रहे थे। इमरान खान साहब तो वज़ीर आज़म भी नहीं थे कि उनसे एक्सटेंशन मांग लेते, और वो जो एक्सटेंशन वाली पुरानी ऑफ़र थी जो मार्च में इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा साहब को दी थी, वो मार्च के बाद अप्रैल में खान साहब खुद ओहदे पे नहीं रहे, तो अब वो एक्सटेंशन की ऑफ़र भी नहीं मिल सकती थी। लेकिन बहरहाल 4 लाख कोई कितने हैं जनाब के जो फॉलोअर हैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब के, 4,62,000। लेकिन ट्वीट का ना सर है ना पैर है। इसी तरीके से आपको मालूम है कि ये जो चौधरी गुलाम हुसैन साहब हैं, इन्होंने बाजवा साहब के ये फरवरी 2021 से पीछे 22 से पीछे चले जाएं तो बड़े मज़े लूटे हैं इन्होंने। बाजवा साहब के दौर के बड़े मज़े लूटे हैं। ये उनके साथ डेलीगेशन में कहाँ कहाँ पे गए हैं, मुलाकातें होती रहीं, खाना पीना होता रहा, पीना भी होता रहा, सब कुछ चलता रहा। पीने में हलाल चीज़ें, हराम की बात नहीं कर रहा। लेकिन अब चौधरी गुलाम हुसैन साहब ये ट्वीट कर रहे हैं कि अपने ओहदे, अपने अमाल, अपने किरदार, अपनी ताकत को ऐसे इस्तेमाल करो कि जाते वक्त शर्मिंदगी, रुसवाई, खौफ और पछतावा ना करना पड़े। अब ये किसको कह रहे हैं आप अंदाज़ा कर सकते हैं। एक और भी ट्वीट इनका पढ़ देता हूँ। लिखते हैं, बल्कि इन्होंने लिखा, अमानत चंद का एक ट्वीट है, पता नहीं अमानत चंद का ये पेज है, असल है, गलत है, लेकिन चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने इन्हें रीट्वीट किया है। लिखा गया है कि साबिक रिटायर्ड जनरल बाजवा का मुंह ऐसे है जैसे
डॉट 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 आगे सवाल निशान, जुगत मुकम्मल करें। ये इनका हाल है। क्या इनको कोई सहाफ़ी कह सकता है? क्या ये अपनी बातों से, क्या इस तरह के कंडक्ट से, जिस तरह की ये ट्वीट्स करते हैं, जिस तरह के रीट्वीट्स करते हैं, अपने इस तरह के कंडक्ट से कहीं से भी सहाफ़ी लगते हैं? लेकिन खान साहब के लिए चौधरी गुलाम हुसैन से बढ़ के कोई क्रेडिबल सहाफ़ी नहीं होगा। एक और ट्वीट भी है नाज़रीन, उस पर भी बात करनी है, लेकिन मुख्तसर से बात करें। उसके अंदर खबर है, एक नाज़रीन हमारे एक ट्विटर अकाउंट होल्डर हैं, नहीं ट्विटर का अकाउंट चलाते हैं, यासर महमूद साहब। उन्होंने लिखा है कि इफ परवेज इलाही डज नॉट डिच पीटीआई विच इज पॉसिबिलिटी, पीडीएम विल बी अंडर प्रेशर। और उन्होंने अपनी खबर में लिखा है कि पंजाब इन हाउस तब्दीली का मामला मुस्लिम नवाज को मुश्किलात, तहरीक अदम एतमाद की सूरत में नून लीग को मतलूबा तादाद करना मुश्किल होगी। वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 186 अरकान पूरा करने होंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने नून लीग के 18 अरकान मुअत्तल कर रखे हैं। नून लीग के 18 अरकान पर 15 अजलासों में शिरकत की पाबंदी है। रूल्स के तहत अदम एतमाद पर 18 लीगी अरकान का किरदार अदा नहीं कर सकेंगे। असम्बली ज़राए, अब ये खबर असम्बली ज़राए की नहीं है, ये खबर पीटीआई से है या फिर काफ लीग के किसी सोर्स की जानिब से पुट की गई है। हालांकि फैक्चुअली जो चीज़ है, जो इत्तेहादी हुकूमत, मरकज़ की इत्तेहादी हुकूमत और पंजाब की अपोजिशन जो है वो ये सोच रही है, वो अदम एतमाद नहीं ला रही परवेज़ इलाही के खिलाफ। अदम एतमाद लाने का कुछ और मकसद है, पिछले व्लॉग में बता चुके हैं, लेकिन इसमें दोबारा से बता देते हैं। असल में पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के गवर्नर के जरिए परवेज़ इलाही साहब को ये कहेंगे कि एतमाद का वोट लें, ये करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे डर ये है कि जब गवर्नर एतमाद का वोट लेने का कहता है, तो जिस तरीके से अदम एतमाद की तहरीक आती है तो असम्बली तहलील करना वज़ीर आला का अख्तियार नहीं रह जाता। लेकिन यहाँ पे अगर गवर्नर एतमाद का वोट लेने का कहे तो वज़ीर आला के पास अख्तियार होता है कि वो असम्बली को डिज़ाल्व कर दे और जो एडवाइस है वो गवर्नर साहब को भिजवा दें। तो एक तरफ वो एतमाद का वोट लेने को कहेंगे, पहले एतमाद का वोट लेने को कहा जाएगा और उसके कुछ देर के बाद अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई जाएगी, ताकि अगर एतमाद का वोट लेने के मामले पर परवेज़ इलाही साहब ये फैसला करते हैं कि असम्बली को तहलील कर दें, तो अदम एतमाद की तहरीक की वजह से अदम एतमाद की तहरीक की वजह से वो पंजाब असम्बली को तहलील ना कर सकें। तो ये अदम एतमाद जो लाने का मकसद है वो ये नहीं है कोई गिनती करानी है, 18 बंदे पूरे कराने, 126 नंबर पूरे कराने हैं। असल में पहले मरले में तो परवेज़ इलाही साहब ने 186 का नंबर पूरा करना है, जब गवर्नर के कहने के ऊपर उन्होंने एतमाद का वोट लेना है। और जब परवेज़ इलाही साहब बज़ाहिर अगर वो 186 का नंबर पूरा नहीं कर पाते और वो वजारत आला से फारिग हो जाते हैं, या फिर 2 दिन के अंदर 48 घंटों के अंदर एतमाद का वोट नहीं लेते, तो ऑटोमेटिकली वो पंजाब के वज़ीर आला नहीं रहेंगे, तो अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग आने की नौबत नहीं रहेगी। दूसरा इस मामले का जो पहलू है, ये असल में कुछ चीज़ों की वजाहत करनी है। बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस तरह की खबरें फैलाकर कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक नाज़रीन 18 अरकान के मुअत्तल होने का मामला है, उस पर नून लीग ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर चुके हैं। गालिबन आज भी लाहौर हाई कोर्ट से इस मामले पे रुजू किया गया है कि इस दरख्वास्त को आज नहीं बल्कि कल, क्योंकि आप ये प्रोग्राम कल सुबह देख रहे होंगे, लेकिन मैं आज 30 दिसंबर को इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है कि इस मामले के ऊपर हमारी दरख्वास्त को लगाया जाए। और जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के सफ्तान खान, उनके वोट को भी चैलेंज किया गया था नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से। उस केस को भी समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदाद जो है वो नून लीग ने कर दी है लाहौर हाई कोर्ट से। तो ये एक कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की गई। इस ट्वीट पर भी आप नाज़रीन के साथ हमने तफसीलात शेयर की। अब आ जाते हैं, एक खुशखबरी भी है, वो भी सुन लें। वो खुशखबरी नवीन साग डार साहब ने सुनाई है। साग डार साहब ये कहते हैं कि 5 साल में पाकिस्तान को सूद से पाक कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि हम बड़े पुरज़म हैं और जो फेडरल शरीफ कोर्ट का फैसला था उसका हम खैर मकदम करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि बैंकारी का निज़ाम जो है वो पाकिस्तान के अवाम की ज़रूरत बन चुका है। और उन्होंने कहा कि 20 या 21 से जो पाकिस्तान का बैंक का निज़ाम है वो जो इस्लामी बैंकिंग है उस पर मुंतकिल हो चुका है। तो बाकी 80% के हवाले से उन्होंने कहा कि 5 सालों में इसे भी सूद से हम पाक जो है वो कर सकते हैं। और फिर आखिर में एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि आपने दावा किया था कि डॉलर जो है आप 200 से नीचे लेके आएंगे, तो इसाक डार साहब ने सरेंडर कर दिया कि दावे तो चले दावे थे, लेकिन अब हमसे तवक्को ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमने खुद तवक्को लगाई थी कि डॉलर को 200 से नीचे लेके आएंगे, लेकिन डॉलर का रेट हम फिक्स नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि डॉलर के मुकाबले में डार साहब ने हार मान ली है कि वो 200 पे नहीं ला सके। अब जो 2 खबरें हैं उनकी तफसीलात भी आता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक ज़रूरी वक्फा है। अब नाजरीन
साइफर से मुतल्लिक, अमरीकी साजिश से मुतल्लिक जो बड़ी ख़बर हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, उसकी डिटेल का आगाज़ करते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा आप रिकॉल करेंगे मेरे साथ। मैं तो रिकॉल कर चुका हूँ, लेकिन आप भी रिकॉल करेंगे कि जब 7 मार्च का इमरान खान साहब अमरीकी मरासले का जिक्र करते हैं और फिर 8 मार्च 2022 को अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली में जमा होती है और खान साहब 27 मार्च को 2022 को वो अमरीकी मरासला पढ़ के निकाल के दिखाते हैं जो इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ ने जलसा किया। और खान साहब सवाल उठाते रहे अदम एतमाद की तहरीक के पेश होने के बाद। जब उन्होंने अमरीकी मरासले की बात की, खान साहब कहते हैं कि 7 मार्च को अमरीकी मरासला आता है और 8 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक आ जाती है। यानी अदम एतमाद की तहरीक से एक दिन पहले अमरीकी मरासला 8 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक पेश होने से एक दिन पहले 7 मार्च को अमरीकी मरासला आता है। और खान साहब सवाल ये उठाते हैं कि अमरीका को कैसे पता चल गया और अमरीका में बैठे डोनाल्ड लू को कैसे पता चल गया कि हमारे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ रही थी। तो ये अमरीकी साजिश है। ये अमरीकी साजिश के ज़रिए गठजोड़ हुआ है। शहबाज शरीफ ने किया है, जरदारी ने किया है, हमारे लोगों ने किया है, इत्तेहादियों ने किया है। तो ये खान साहब एक बयानिया बनाते रहे। इसके बाद 3 मुख्तलिफ ऑडियो भी आई। खान साहब ने कहा, उसमें खान साहब भी थे, उसमें आज़म खान भी थे, उसमें असद उमर साहब भी थे, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे। उन तमाम ऑडियोज़ के सामने आने के बाद भी PTI की जानिब से इन तमाम ऑडियो लीक्स को और जो मौजूदा हुकूमत का बयान यह है कि ये साइफर अमरीकी साजिश इमरान खान का एक सियासी ड्रामा है जिसे रचाकर वो सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। अब जो खबर आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ये तो पस मंज़र मैंने आपके सामने रखा था। अब ये 1 मिनट का एक क्लिप है खान साहब के करीबी साथी का, और खान साहब के बहुत ही करीबी साथी का, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रन कर रहे हैं ये वही शख्सियत कर रहे हैं जिनका मैं क्लिप आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो लंका जो ढा रहे हैं अमरीकी साजिश के बयानिए पे और साइफर के बयानिए पे, वो इमरान खान साहब के दस्तराज हैं, दाया हाथ कह लें कि खान साहब का है। तो मैं भी आपको ये सुनाता हूँ, ये आप सुने और फिर आप कहें कि जो मैंने आपके साथ ये पस मंज़र रखा है उसको जहन में रख के ये आप सुने। ये कह कौन रहे हैं ये तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन कह क्या रहे हैं ये सुने आप। सबसे पहले आपके पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। मैं बड़े अरसे ज़ाहिर है आपके साथ जब बात होती थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्या गुफ्तगू होती थी आपकी जनरल बाजवा से जब आप जाते थे? देखिए, उस वक्त जाहिर है पहले तो ये बातचीत शुरू हुई थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने से चंद दिन पहले। ये प्राइम मिनिस्टर के पास कोई न्यूज़ आ रही थी और उन्होंने मुझे कहा कि तुम जाके। नाज़रीन, आपने सुना, ये मुलाकातें हुई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने से चंद दिन पहले। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई ऑडियो लीक्स में नहीं आ रहा जिसे आप झूठा भी कह सकते हैं। ये जाली ऑडियो जो है वो तोड़ मोड़ के बनाई गई हैं। ये असद उमर साहब खुद कह रहे हैं। दोबारा थोड़ा सा सुन लें और थोड़ा सा लंबा सुन लें कि असद उमर साहब क्या कह रहे हैं। एतराफ़ कर रहे हैं कि अमरीकी साइफर आने से पहले, मरासला आने से पहले अदम एतमाद की तहरीक पर उनकी जनरल बाजवा के साथ एक्सक्लूसिव यानी 1-on-1 मुलाकात हुई। अब ये दोबारा से सुने। चंद दिन पहले आपकी जनरल बाजवा से जब आप जाते थे? देखिए, उस वक्त जाहिर है पहले तो ये बातचीत शुरू हुई थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने से चंद दिन पहले। ये प्राइम मिनिस्टर के पास कोई न्यूज़ आ रही थी और उन्होंने मुझे कहा कि तुम जाके उनसे मिलो। और वो पहली जो मीटिंग थी वो 1-on-1 मीटिंग थी, सिर्फ जनरल बाजवा और मैं थे। उसके बाद मेरे ख्याल में 10-11 और मीटिंग्स हुई जिसमें परवेज़ खटक साहब भी इन्वॉल्व थे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी मीटिंग में इन्वॉल्व थे, फवाद चौधरी साहब भी थे। मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होते रहे। और पहले तो ज़ाहिर यही बात होती थी, आ रही है नहीं आ रही, फौज का क्या रोल है। वो जैसे जैसे बस नाज़रीन, इतना ही बहुत है। और ये मैंने प्रोग्राम एयरवाई न्यूज़ के पेज से उठाया है, काशिफ अब्बासी साहब का ऑफ द रिकॉर्ड प्रोग्राम। असद उमर क्या कह रहे हैं ये आप सुन चुके हैं, और अब इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं कि अमरीकी साजिश का जो बयानिया इमरान खान साहब ने गिराया था, बनाया था, पहले तो उस पर बिजलियाँ वो जो 3 ऑडियोस आई थी उन्होंने गिराई थी। लेकिन अब असद उमर साहब ने भी मान लिया कि हमें भी पहले से पता था, अमरीकी मरासला आने से पहले से पता था कि हमारे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ रही है और जल्द जो है ये जमा करवा दी जाएगी। अब 2 मुलाकातें, 2 बड़े ओहदों पर 2 बड़ी तैनातियाँ। आज नाज़रीन नए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने एक तो सदर मुमलिकत साहब से मुलाकात की है,
दूसरी उनकी वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात हुई, और तीसरी डेवलपमेंट ये हुई है कि आज ऐसे तो लग रहा था कि आइंदा हफ्ते कोर कमांडर इजलास बुलाया जाएगा, लेकिन खिलाफ तवक्को नए आर्मी चीफ ने अपनी जिम्मेदारी संभालने के अगले रोज़ ही कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी बुला ली। और आज इस कॉन्फ्रेंस के बाद जो हमने कल आपके साथ एक खबर शेयर की थी, बल्कि हाँ कल एक खबर आपके साथ शेयर की थी कि 3 बड़े ओहदों पर फौरी तौर पे नए आर्मी चीफ साहब को तैनातियां करनी है। तो वैसे तो जो ज़राए से हम आपके साथ खबर शेयर करने जा रहे हैं, ये ज़राए की खबर है, कंफर्मेशन इसकी ISPR ही कर सकते हैं। तो खबर नाज़रीन ये है कि जो इम्कान जाहिर किया जा रहा है, हो सकता है कि जो DG ISPR साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, बाबर याकूब साहब, बाबर इफ्तिखार मैं कह देता हूँ, शायद मैं भूल नहीं रहा जी, बिल्कुल बाबर याकूब साहब, नहीं बाबर इफ्तिखार साहब। ये बाबर याकूब दरअसल वो हैं, बार बार उनका मेरा नाम मेरे जहन पे आ जाता है। ये स्पेशल सेक्रेटरी थे फूड मिनिस्ट्री में और इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी पे रह चुके हैं, तो इनका नाम गैर इरादी तौर पे मेरी ज़ुबान पे आ जाता है और मैं बाबर इफ्तिखार साहब को दरअसल कोट कर रहा होता हूँ। तो बाबर इफ्तिखार साहब क्योंकि प्रमोट हो चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हो चुके हैं, तो इम्कान है कि उन्हें जनरल फैज़ हमीद साहब जिन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली है, कबल इस वक्त रिटायरमेंट ले ली है, उनकी जगह पे उन्हें कोर कमांडर बहावलपुर बनाया जा सकता है। इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जो अस्करी बीट को कवर करने वाले साथी हैं, उनसे ये खबर हमने हासिल की है। और दूसरी जो खबर हमारे साथ शेयर की है वो ये है कि जो कोर कमांडर रावलपिंडी की तैनाती है, जिसके नीचे 10 कोर भी आती है, जिसके नीचे 111 ब्रिगेड भी आता है, उसके लिए जो फेवरेट नाम करार दिया जा रहा है वो अपना लेफ्टिनेंट जनरल अपना नुमान ज़िक्रिया साहब है। उनका नाम जो है वो फेवरेट करार दिया जा रहा है कि हो सकता है कि उन्हें कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल नुमान ज़िक्रिया साहब को जो है वो लगा दिया जाए। तो ये हमारी खबरें थी जिसकी तफसीलात हम आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाह रहे थे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।